नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मीमांसा ऑनलाइन अकेडमी में। मैं मनीष मावत हिंदी व्याकरण के कोर्स के पहले वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी व्याकरण का पूरा कोर्स मैं आपको कराऊंगा, गारंटी के साथ है। पूरा कोर्स कराऊंगा मैं और बेसिक से हाई तक लेकर चलूँगा। मैं ये प्रयास करूंगा कि एक वीडियो में मैं आपका संबंधित जो टॉपिक है वो मैं आपका एकदम से क्लियर कराऊं। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए उतना ही उपयोगी है जितना रीट के लिए है, उतना ही एसआई के लिए भी है, उतना ही एलडीसी के लिए भी है, या फिर ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम में हिंदी व्याकरण का कोर्स आता है उन सब में ये समान रूप से उपयोगी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब आप इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए, आज हमारा ये वीडियो नंबर रहेगा 1, वीडियो नंबर 1 रहेगा और ये हम बात करेंगे आज पदबंध के बारे में। पदबंध फर्स्ट वीडियो है पदबंध, उसके बाद में हम धीरे धीरे चलते रहेंगे। देखिए पदबंध, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पदबंध होते क्या हैं। पदबंध कोई भी जो शब्द होता है वो जब किसी वाक्य में आ जाता है तब वो पद बन जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो बंधी हुई जो इकाई जो होती है वो पदबंध कहलाती है। मान लो जैसे कि मैं एक आपके सामने सेंटेंस बोलता हूँ, राम बाजार गया। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो पद जो है, ये शब्द जो है वो 3 बन गए। तो यहाँ पर जो इन शब्दों की जो बंधी हुई जो रचना है ये क्या हुआ कि वाक्य में प्रयोग हुआ है। इसके बाद में इसको हमने क्या कहा, हमने इसको पद कहा, ठीक है। पद में आपको ये ध्यान रखना है कि शब्द जैसे राम है, ठीक है। अब जब इसमें कारक चिन्ह का उपयोग हो जाता है राम ने, अब ये बन गया पद बन गया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। उसके बाद में जब वो पद वाक्य में एक के बाद एक के बाद एक के बाद चलते रहते हैं तब वो एक क्या बन जाता है, एक इकाई बन जाता है और उसी को जो है वो पदबंध कहा जाता है, ठीक है। पद जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं उसके बाद में जब वो इकाई के रूप में प्रयुक्त होते हैं तब उसको पदबंध कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा जीत गया। अब इसमें पद कितने हो रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 और 5। अब इसमें ये 5 पद है, ठीक है। बात इसमें संज्ञा की हो रही है, पर इसमें पद कितने हैं, 5 पद है। पर जब मैं इसको एक करूंगा यानी संज्ञा पदबंध की जब मैं बात करूंगा तब ये बन जाएगा 1, तब इसको कहा जाएगा संज्ञा पदबंध। कुल मिलाकर ये जो पूरा सेंटेंस है इसमें बहुत सारे पद है, पर जब ये एक बन जाएंगे तब ये बन जाएगा पदबंध, ठीक है। यहाँ तक तो हमें बात समझ में आई कि ये पदबंध होता क्या है। शब्द क्या होता है, सबसे पहले तो वाक्य के सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, ध्वनि से बना अक्षर, अक्षर से बना वर्ण, वर्ण से बना शब्द और शब्द से बना पद और पद से बना वाक्य। तो इस क्रम से भी हम इसको ध्यान रख सकते हैं। तो ये बात तो हो गई पदबंध क्या होता है, व्याकरण की इकाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है संज्ञा पदबंध। सबसे पहला कौन सा होता है, संज्ञा पदबंध होता है, संज्ञा पदबंध होता है सबसे पहला, ठीक है। उसके बाद में कौन सा होता है, उसके बाद में सर्वनाम पदबंध होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे सीधा लिखा हुआ है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पहले से इसलिए लिखे हुए हैं ताकि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही इन 5 को बताऊंगा, ताकि कंप्लीट वे में आपके दिमाग में पूरा ये फिट हो जाए पदबंध, जीवन में आप कभी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं संज्ञा पदबंध की। संज्ञा पदबंध, तो यहाँ पर तो मैंने आपको ये बताया कि पदबंध यानी क्या होता है, एक पदों का समूह होता है। अब जो वो समूह का जहाँ पे एंड होगा ना वही पदबंध कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा। अब यहाँ पे कर्ता कौन है, बच्चा है, उद्देश्य इसका मेन, ठीक है। अब यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, बच्चे की कर रहे हैं। वो बच्चा क्या है, संज्ञा है, बच्चा क्या है, संज्ञा है। तो जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है, संज्ञा है यहाँ पे। तो यहाँ तक ये पूरा एक पद बन चुका है, 1 2 3 4 5, और इस पांचों का जो बंध है वो कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, और वो एक कौन सा बन रहा है, संज्ञा का बन रहा है। इस कारण से यहाँ पर पदबंध कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा संज्ञा पदबंध, ओके। अब जब वही पदबंध अंतिम रूप से जब सर्वनाम पे आकर टिक जाए तब वो बन जाएगा सर्वनाम पदबंध, ठीक है। जब वो सर्वनाम तक पे आके टिक जाएगा तो वो सर्वनाम पदबंध बन जाएगा। जैसे मान लो मैं बात करूं सबसे तेज दौड़ने वाला वह, यहाँ पे अगर वह होता, वह जीत गया, ठीक है। तो यहाँ पर
जब यहाँ पे संज्ञा की जगह पे सर्वनाम शब्द का उपयोग हो गया तो यहाँ पे वो बन जाता सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध का मतलब क्या हो गया, मतलब सर्वनाम वहां पे मुख्य है और उसी का पूरा पद जो है वो बना हुआ है, तो वो बन जाएगा सर्वनाम पदबंध। कुल मिलाकर जहां पर स्टॉप होता है ना, वहां पे जो आप देखोगे अगर वो संज्ञा है, किसी का नाम है, तो वो संज्ञा पदबंध बन जाएगा, और अगर संज्ञा की जगह काम आने वाला सर्वनाम है तो वो सर्वनाम पदबंध बन जाएगा। फिर हम बात करते हैं विशेषण। देखिए विशेषण को समझते हैं। सबसे पहले तो विशेषण होता क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये वाला, यह लड़की परिश्रमी और सुशील है। तो यहाँ पे परिश्रमी और सुशील ये क्या है, ये विशेषण पदबंध है। क्यों है, क्योंकि ये लड़की की विशेषता बता रहे हैं, तो लड़की की विशेषता बताने के कारण ये क्या बन गया, विशेषण पदबंध बन गया। तो विशेषण पदबंध को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्द को देखना पड़ेगा। उसके बाद हम ये नोटिस करेंगे कि उस पर कौन से शब्द उसकी विशेषता बता रहे हैं, विशेषता किसकी बता रहे हैं। जब हमें वो पता चल जाएगा, जब हमें संज्ञा सर्वनाम का भी पता चल जाएगा और उसके बाद इस पर डिपेंड है ये, तो इसकी बात कर रहे हैं, तब वहां पर हम विशेषण पदबंध को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, विशेषण पदबंध हमें कंफ्यूज कर सकता है। जैसे मैं ये एग्जांपल देता हूँ, मेरी छोटी बहन बहुत होशियार है। अब यहाँ पे देखिए छोटी क्या है, विशेषण पदबंध है यार, क्योंकि किसकी विशेषता बता रहा है, बहन की बता रहा है, तो यहाँ पर विशेषण पदबंध इसका आंसर होगा। कुल मिलाकर अगर आपको वहां पर संज्ञा और सर्वनाम शब्द दिख जाए और उसके बाद विशेषता बताने वाले शब्द दिख जाए तो वो विशेषण पदबंध में आएगा। ओके, क्लियर। फिर हम बात करते हैं क्रिया पदबंध को पहचानने के बारे में बता रहा हूँ कि देखो सबसे पहले तो ये वाक्य के अंत में आएंगे, ठीक है, उसके बाद में ये एक से ज्यादा क्रियाओं से बनेंगे। जैसे मुख्य क्रिया से बनेगा, उसी में पूर्वगामी भी आ सकती है, उसी में संयुक्त भी आ सकती है या सहायक भी आ सकती है। जैसे अपन बात करते हैं, देखिए नाव पानी में डूबती चली गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डूबती क्या है, ये मुख्य क्रिया है, फर्स्ट है। चलना क्या है, ये सेकंड क्रिया है, और जाना क्या है, तीसरी क्रिया है। तो इस तरह से सबसे पहला तो ये लास्ट में आ रहा है, देखो वाक्य के अंत में आ रही है। उसके बाद में क्रिया नंबर 1, क्रिया नंबर 2, क्रिया नंबर 3, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, गौण क्रिया और सहायक क्रिया। इस तरह से यहाँ पर आने के कारण ये यहाँ पर कौन सा बनेगा, क्रिया पदबंध बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में क्या होगा, ये क्रिया की विशेषता बताएंगे। जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं अपन, चलना क्या है, क्रिया है, इसकी क्या विशेषता बता रहा है, सोते सोते। तो सोते सोते कैसे है, ये क्रिया विशेषण शब्द है। तो क्रिया विशेषण शब्द जहां पर आएंगे वो क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण पदबंध कहेंगे। तो कुल मिलाकर बहुत ही इजी है कि जहां पर हमें संज्ञा पदबंध दिखे, मेन वो संज्ञा पदबंध है, जहाँ पे सर्वनाम मेन हो वो सर्वनाम है, विशेषता विशेषण है, क्रिया जहाँ पे एक से अधिक आती है वो क्रिया विशेषण क्रिया पदबंध है, और जहां पर क्रिया की भी विशेषता बताई जाए वो क्रिया विशेषण पदबंध है। जैसे इस माह के अंत तक पत्र आ ही जाएगा। अब ये देखिए पदबंध क्या है, ये वाला, ये इसका शीर्ष पद है। पदबंध में 2 पद होते हैं, पहला तो होता है शीर्ष पद और दूसरा कौन सा होता है, आश्रित पद। ये भी हम समझते हैं, आश्रित पद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शीर्ष पद कौन सा है, ये वाला, इस माह के अंत तक, और तक क्या है, ये क्रिया विशेषण शब्द है। इस कारण से इसका आंसर क्या होगा, क्रिया विशेषण पदबंध, क्योंकि ये शब्द चेंज हो सकता है। जैसे इस माह के अंत तक माताजी आ ही जाएंगी, इस माह के अंत तक पिताजी आ ही जाएंगे, इस माह के अंत तक वेतन आ ही जाएगा। तो ये चेंज हो गया, ये नहीं हुआ, इस कारण से ये शीर्ष पद है। ठीक है, जैसे बांसुरी बजाने वाला ग्वाला, अब इसमें ग्वाला जो है वो शीर्ष पद है। ठीक है, बाकी वाला जो है वो इसका आश्रित पद कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे ये बात करते हैं, अब दरवाजा खोला जा सकता है। अब देखिए मैंने बताया था क्रिया क्या होगी, अंत में आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 क्रिया, 2 क्रिया, 3 क्रिया, 4 क्रिया, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, क्रिया पदबंध। कुछ लोग सोते सोते चलते हैं, कैसे चलते हैं, सोते सोते। तो चलना क्या है, क्रिया है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, कैसे, सोते सोते, तो ये क्रिया विशेषण। बाहर से आए यात्रियों में से कुछ शाकाहारी हैं। अब यहाँ पे कुछ की बात हो रही है, तो इसके साथ ये पूरा पदबंध है। पदबंध 1 2 3 4 5 6 और 7,
6 से बना हुआ है, ये 6 7 से बना हुआ है, तो यहाँ पे कुछ क्या है, सर्वनाम है, तो ये कौन सा पद हो जाएगा, सर्वनाम पद हो जाएगा। ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, देखिए वापस तक आ गया, तक यानी क्रिया विशेषण है। ठीक है, भारत एक ही है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, तक क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्रिया विशेषण। लोहे की बड़ी अलमारी से सामान निकालो, अलमारी किसकी बात हो रही है, यहाँ पे अलमारी की हो रही है, अलमारी क्या है, संज्ञा है, तो ये कौन सा पदबंध हो जाएगा, ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध, संज्ञा यानी नाम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे हम पढ़कर सो जाया करते हैं, तो पढ़ना, सोना, जाना, करना, होना, तो यहाँ पे इतनी सारी क्रिया आ गई, तो ये कौन सा होगा, क्रिया पदबंध। मैं वहां तक भागता चला गया, तो मैं वहां तक, तो यहाँ पे कौन सा होगा, भागता, चलना, जाना। ठीक है, भागना, चलना, जाना, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्रिया पदबंध हो जाएगा। कुल मिलाकर क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण में अगर कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जहां पर हमें क्रियाओं का समूह दिखाई दे वो क्रिया पदबंध होगा, और जहां पर क्रिया की विशेषताएं बताई जाए, कृतिवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक शब्द आ जावे, स्थान सूचक शब्द आ जावे, वो आपका क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। बाकी और कहीं कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये पदबंध जो है वो यहाँ तक एकदम क्लियर है। क्या ध्यान रखना है, क्रिया पदबंध कहाँ आएगा, एंड में आएगा। ठीक है, संज्ञा वो समूह के साथ चलेगा। ठीक है, समूह का जहाँ पे एंड हो रहा है वो ध्यान रखना है। उसके बाद कंफ्यूज हो सकता है क्रिया में और क्रिया विशेषण में हो, तो क्रिया की क्रिया वो बता दिया मैंने, और क्रिया की विशेषता बता दिया, तो वो क्रिया विशेषण है। और विशेषण क्या होगा, आप वहाँ पे संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द चेक करोगे, अगर आपको लगता है कि हाँ ये वहाँ पे उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो विशेषण पदबंध में चला जाएगा। तो अब हम इसको सम अप करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि व्याकरणिक इकाई शब्दों में, वाक्यों में जो पद हैं वो जब व्याकरणिक इकाई के रूप में एक समूह का काम करते हैं, तो उसको पदबंध कहा जाता है। पदबंध के कितने भेद होते हैं, 5। ठीक है, तो यहाँ तक ये टॉपिक फिनिश हो चुका है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको पूरा समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट सारे टॉपिक मैं आपको क्लियर कराऊंगा, एक के बाद एक चलते रहेंगे। तो सब्सक्राइबर भी चलते रहने चाहिए, आपका सहयोग भी चलते रहना चाहिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें हमें, फेसबुक पे फॉलो करें, व्हाट्सएप पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं आप। हमारी वेबसाइट मीमांसाonlineacademy.com पर जाएं, वहाँ पे आपको हिंदी व्याकरण के पूरे नोट्स मिलेंगे, सब फ्री है। ओके, धन्यवाद।